आज हम रामायण के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो कर्तव्य, गलतफहमी और भाई के प्रेम की एक अनोखी कहानी कहता है। ये कहानी है भरत की, जिन्होंने राजपाट को ठुकराकर अपने भाई के लिए वन का रास्ता चुना। तो चलिए इस भावुक सफर पर एक साथ चलते हैं। अयोध्या की भरी सभा में गूंजते ये शब्द, ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये था भरत का अटूट संकल्प। और यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो भाई के लिए प्रेम और त्याग का शायद सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। देखिए, राज सिंहासन को ठुकराना तो बस एक शुरुआत थी। भरत का असली संकल्प तो इससे भी कहीं बड़ा था कि वो खुद वन जाकर अपने भैया राम को मनाकर वापस लाएंगे। और इस यात्रा में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थी माताएं, गुरु वशिष्ठ और सच पूछे तो पूरी अयोध्या ही अपने राजा को वापस लाने चल पड़ी थी। सोचिए जरा, ये किसी राजा का लाव लश्कर नहीं था, ये तो एक भक्त की तीर्थ यात्रा थी। पूरा का पूरा नगर अपने राम को लौटा लाने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन जंगल का सफर चुनौतियों से भरा होता है, और पहली ही परीक्षा गंगा के तट पर उनका इंतजार कर रही थी। और यहीं गंगा के किनारे कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहाँ भरत का सामना होता है निषाद राज गुह से। अब देखिए, गुह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो श्री राम के सबसे करीबी दोस्तों और भक्तों में से एक थे। और अब उनकी दोस्ती और भक्ति की परीक्षा होने वाली थी। उस पल की कल्पना कीजिए, निषाद राज गुह ने दूर से धूल का एक बहुत बड़ा गुबार और एक विशाल सेना को अपनी तरफ बढ़ते देखा। उनके मन में जो पहला ख्याल आया वो बहुत स्वाभाविक था कि भरत सिंहासन के लालच में अपने भाई राम पर हमला करने आ रहे हैं। गुहा का खून खौल उठा। राम के लिए उनकी भक्ति देखिए। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी सेना को ललकारा और कसम खाई कि जब तक वो जिंदा हैं, राम के किसी भी दुश्मन को गंगा पार नहीं करने देंगे। उनके लिए राम की सुरक्षा ही सबसे बड़ा धर्म था। तो देखिए, यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव दिखता है। एक तरफ निषाद राज का शक था, जिन्हें लगा कि भरत हमला करने आए हैं, और दूसरी तरफ थे भरत, जिनका इरादा बिल्कुल पवित्र था। वो तो बस अपने भाई से माफी मांगकर उन्हें वापस अयोध्या ले जाना चाहते थे। यही गलतफहमी कहानी का पहला बड़ा मोड़ थी। लेकिन जैसे ही गुह की नजरें भरत से मिलीं, जैसे ही उन्होंने भरत की आंखों में राम के लिए वो असीम प्रेम और पीड़ा देखी, उनका सारा शक, सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वो पछतावे से भरकर भरत के पैरों में गिर पड़े। और उसी पल दो भक्त दोस्त बन गए। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा भावुक कर देने वाला था। गो भरत को उस जगह ले गए जहां राम और सीता ने रात बिताई थी। जब भरत ने सूखी घास का वो बिस्तर देखा तो उनका दिल टूट गया, ये सोचकर कि उनके भैया भाभी महलों का सुख छोड़कर इस तरह जमीन पर सो रहे हैं। वो वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। उसी जगह, उसी पल भरत ने कठोर प्रतिज्ञाएं ली। उन्होंने प्रण किया कि जब तक राम वनवास में हैं, वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह एक तपस्वी का जीवन जिएंगे, नंगे पैर चलेंगे और केवल कंदमूल खाकर ही रहेंगे। ये प्रतिज्ञा उनके त्याग और प्रेम की गहराई को दिखाती है। निषाद राज की गलतफहमी तो चली दूर हो गई, लेकिन भरत की परीक्षा अभी खत्म कहाँ हुई थी। अब उनका सामना एक और भी बड़ी चुनौती से होने वाला था। और ये चुनौती कोई और नहीं बल्कि राम के सबसे करीब रहने वाले उनके भाई लक्ष्मण के प्रचंड क्रोध के रूप में आई। चित्रकूट पर्वत की ऊंचाई से लक्ष्मण ने भी ठीक वही नजारा देखा जो गुह ने देखा था, एक विशाल सेना। और लक्ष्मण, हम सब जानते हैं, उनका स्वभाव थोड़ा उग्र था और भैया राम के लिए उनकी सुरक्षा की भावना अटूट थी। सेना को देखते ही उनका मन भी शक से भर गया। लक्ष्मण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया और राम से कहा, भैया होशियार रहिए, भरत राज के घमंड में अंधा हो गया है और हमें अकेला समझकर मारने आ रहा है। उन्होंने तो उसी पल भरत और उसकी पूरी सेना का नाश करने की कसम खा ली। तो एक तरफ लक्ष्मण का मन गुस्से और शक की आग में जल रहा था, और दूसरी तरफ थी श्री राम, जिनका दिल अपने भाई भरत के लिए अटूट विश्वास और प्रेम से भरा था। उन्होंने बहुत शांति से लक्ष्मण को रोका। और यहाँ राम ने लक्ष्मण को जो समझाया वो हर रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण को याद दिलाया कि भरत का चरित्र कितना महान है
और भाइयों के बीच का प्रेम किसी भी राजपाट से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। राम का ये एक वाक्य, ये उनके अपने भाई पर अटूट विश्वास को दिखाता है। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि भरत के चरित्र की महानता इतनी है कि तीनों लोगों का राज्य भी उसे घमंड से नहीं भर सकता। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास रच दिया। सारे शक, सारा गुस्सा प्रेम के आंसुओं में बह गया जब चित्रकूट की धरती पर चारों भाई आखिरकार एक दूसरे के सामने खड़े थे। जैसे ही भरत ने राम को देखा, मानो दुनिया थम सी गई। वो खुद को रोक नहीं पाए और दौड़कर सीधे उनके पैरों में गिर पड़े। अपराध बोध और दुख से उनका गला ऐसा भर आया था कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। भरत के दिल पर जो बोझ था वो शब्दों में फूट पड़ा। उन्हें लग रहा था कि इस सारी मुसीबत की जड़ वही है। उन्हीं के कारण पिता की मृत्यु हुई और राम सीता को ये वनवास का कष्ट सहना पड़ रहा है। उनके ये शब्द उनके दिल के गहरे दर्द को दिखा रहे थे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उन्हें तुरंत उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने भरत को दिलासा देते हुए कहा कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि वो तो खुद धर्म के अवतार हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक मिलन नहीं था। नहीं, ये मिलाप तो त्याग, भक्ति और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम का वो प्रतीक बन गया जिसे सदियों से याद किया जाता है। इसने रिश्तों की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भरत ने राज्य को त्याग कर जिस धर्म का पालन किया, क्या वही सबसे बड़ा राजधर्म है? इस सवाल पर सोचना शायद हमें धर्म के असली मतलब के और भी करीब ले जाता है।